Hello students, good morning all of you. Today I am here for the second activity of the chapter 6, the junk seller, covering the competency of ability to compute. At the end of today's activity, you will learn to solve multiplication problems, to use maths in daily life activities. Now, coming to your textbook, page number 63. But before moving ahead, can you recall what we have studied in the last class? कहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी थी किरण की, आपको याद है कि किरण अब बहुत अच्छी कंडीशन में अपनी फैमिली को पाल रही थी, है ना। उसके पास अब 9 रिक्शाज भी थे जिनको वो हर रोज 20 रुपीज पर रिक्शा के हिसाब से रेंट पर देती थी, है ना। अब किरण ने एक अपनी स्मॉल जंक शॉप भी खोल ली है। अब वो क्या करती है, जो जंक कलेक्टर्स होते हैं ना, उनसे जंक मतलब वेस्ट मटेरियल खरीदती है। और जंक कलेक्टर्स कहाँ से कलेक्ट करते हैं? आपने देखा होगा कि आपके घर में आते हैं कि और आपसे पूछते होंगे कि कोई पुराना न्यूज़पेपर है, वेस्ट पेपर है, आयरन की कुछ चीज़ें हैं, लोहे की चीज़ें या प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो सब अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप इन लोगों को बेचते हो ना, जो जंक कलेक्टर्स होते हैं। तो किरण क्या करती है, इन्हीं जंक कलेक्टर से वो सारा जंक खरीदती है। अब किरण को घर घर जाकर कलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और उसके बाद इनसे लेने के बाद, इनसे खरीदने के बाद किरण ये सारा का सारा जंक एक बड़ी दुकान में बेच देती है और फिर वहाँ से भी उसको अच्छा पेमेंट मिल जाता है। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक? अब आपको बताना है कि किरण जो है जंक कलेक्टर से, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वहाँ से जंक खरीद रही है। तो आपको बताना है कि किरण इनको कितने पैसे देगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। अब किरण को 31 kg न्यूज़पेपर लेना है, तो 31 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण जो है कितने पैसे देगी जंक कलेक्टर्स को, ये बताना है। ओके, 1 kg न्यूज़पेपर कितने का है? 5 रुपीज़ का। एक एंट बनी है, उसके ऊपर बबल देख रहे हो आप, ठीक है। इस तरह से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट है 5। नेक्स्ट पेज पर टेबल बनी है, उसमें रेट्स लिखे हुए हैं, तो वहीं पर लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर 1 kg न्यूज़पेपर का प्राइस 5 रुपीज़ है। ओके, तो 30 kg का प्राइस कितना होगा? मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में भी कि जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ का कुछ प्राइस निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, तो 1 kg का प्राइस है 5 रुपीज़, तो 30 kg का क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे? 5 का टेबल पढ़िए, 5 3 जार 15 और एक ज़ीरो है ना 30 में, तो आप 15 के पीछे भी एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। पर ये तो 30 kg का प्राइस है, हमें तो 31 का पता करना था। तो 31 का निकालने के लिए आप 150 में क्या करोगे, 5 ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 155। ओके, जैसे आप टेबल पढ़ते हो, ऐड क्यों किया हमने? 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो 10 कैसे आया, आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। 5 + 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ऐसे ही 5 + 5 + 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसीलिए हमने 150 में 5 ऐड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। अब किरण को 42 kg न्यूज़पेपर लेना है। ओके, तो 42 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पैसा देगी उनको? तो 1 kg न्यूज़पेपर का प्राइस कितना है, आपने देखा था अभी, 5 रुपीज़। इसी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मैंने इसका आंसर कैसे आप कॉपी में लिखोगे वो लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज इक्वल्स टू ₹5। कॉस्ट ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 42। इस तरह से कर सकते हो और आप आंसर निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। 5 का टेबल पढ़ो, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जार 10,
1 कैरी ओवर जाएगा 4 के ऊपर, 5 4 are 20 एंड 20 + 1 21। या फिर लास्ट पेज में हमने प्रीवियस पेज में जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे भी कर सकते हो। 5 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद क्या करोगे, जो आंसर आएगा उसमें 5 + 5 कर दोगे, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक, 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर एंड 12 kg ऑफ आयरन। अब आपको इनका भी प्राइस कितना कॉस्ट होगा वो बताना है, ठीक है। 1 kg प्लास्टिक कितने का है, टेबल में देखो, ब्लू कलर के टेबल में लिखा है, सबसे नीचे प्लास्टिक है ₹10। तो 22 kg कितने का होगा, 22 × 10 ₹220। इन तीनों को भी आपने जैसे सेकंड क्वेश्चन बताया ना मैंने, उसी तरह से आप डिटेल में लिखकर अपनी नोटबुक में करेंगे। उसके बाद नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एंट बनी है ना, उसके ऊपर एक बबल है, वो क्या पूछ रही है एंट, गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर्स। अब आपको बताना है कि टोटल कितना पैसा किरण को देना होगा उन जंक कलेक्टर्स को, क्योंकि किरण ने तो उनसे सामान खरीदा ना, तो किरण को पैसे तो देने पड़ेंगे उनको। तो जो टोटल मनी होगा वो क्या 600 से ज़्यादा होगा या 600 से कम होगा। आप कैसे करेंगे पता, इन सबको ऐड कर दो, 210 + 220 + 144 + 92। बिना लिखे आप ऐड कर पाओगे फटाफट से, आपको यही तो बताना है कि 600 से ज़्यादा है कि 600 से कम है। तो आप फटाफट से अपने दिमाग में ही मेंटली इसको ऐड करो और बताओ। जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा, येस यू आर राइट, इट इज़ 666, जो कि मोर देन 600 है। तो आप इसको टिक कर सकते हैं अपनी बुक में। अब नीचे पढ़ते हैं, स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब किरण क्या करती है, किरण ने जंक कलेक्टर से सामान खरीदा और उसके बाद इस सब सामान को वो एक बड़ी दुकान पर बेचती है और वो अपने फ़ोन पर इनके प्राइसेस चेक करती है। जिस दिन इनका प्राइस ज़्यादा होता है ना, जिस दिन उसे लगता है कि अरे आज तो अच्छा प्राइस है, तो उस दिन वो सारा सामान बेच देती है बड़ी शॉप में और उसको खूब सारा पैसा मिल जाता है। और वो आज किसकी शॉप पर गई है, दीनू की शॉप पर, ठीक है, टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास। ये सब बेचने के लिए, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन और ब्रास। दीनू ने जब वे किया, सारा सामान को तोला, तो ये निकला क्या कि आयरन कितना है 32 kg, ठीक है। अब इस पेज पर मैंने पिछले पेज पर जो क्वेश्चन था ना कि टोटल कितना अमाउंट खर्च हुआ, उसको लिख कर भी बताया है, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। अब जब दीनू ने किरण का सारा सामान तोला, वे किया, तो प्लास्टिक कितना आया 63 kg। तो दीनू की जो रेट लिस्ट है ना, इस पेज पर जो ये ब्लू बॉक्स है यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर वो कितने रुपए में बेच रहा है, 1 kg 6 रुपीज़ में, आयरन 14 रुपीज़ फॉर 1 kg। इसी तरह से ब्रास 1 kg कितने का है, ब्रास 180 रुपीज़ का, 180 रुपीज़ का। प्लास्टिक का प्राइस क्या है 12 रुपीज़ पर kg। वेस्ट पेपर का क्या प्राइस है 4.50 रुपीज़ पर kg। तो प्लास्टिक का प्राइस बताना है, 63 kg प्लास्टिक कितने का होगा, 1 kg प्लास्टिक कितने का है 12 रुपीज़ का, तो 63 kg कितने का होगा, फिर से हमें ज़्यादा का पता करना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो 12 × 63। आपको लास्ट क्लास में याद है कि लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था, बॉक्स बनाकर नंबर्स को ब्रेक करके, याद आया। तो 63 को ब्रेक किया 60 एंड 3, 12 को कैसे ब्रेक किया 10 एंड 2। अब देखो ब्लू बॉक्स के ऊपर और साइड में कौन कौन से नंबर हैं, 60 और 10। तो ब्लू बॉक्स में हम किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × 10। पिंक बॉक्स में के ऊपर और साइड में देखो कौन कौन से नंबर हैं, 10 एंड 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से येलो बॉक्स के ऊपर और साइड में कौन से नंबर है 60 एंड 2, सो इन दिस बॉक्स वी विल मल्टीप्लाई 60 एंड 2।
इन पर्पल बॉक्स वी विल मल्टीप्लाई 3 and 2। फिर जब मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ना, इन चारों नंबर्स को आपको ऐड भी करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। अंडरस्टूड? सो नीचे देखो ऐड करके भी दिखाया हुआ है। तो 63 kg प्लास्टिक के लिए दीनू को कितने रुपये देने पड़ेंगे? 756। अब फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। किरण ने 1 kg प्लास्टिक कितने में खरीदा था? 10 रुपीज़। जब जंक कलेक्टर से प्लास्टिक लिया था तो किरण ने जंक कलेक्टर को कितने रुपए दिए थे? 10 रुपीज़ 1 kg के लिए। लेकिन अभी जब किरण ने सेल किया दीनू को तो किरण को कितने रुपए मिले? 12 रुपीज़। तो किरण ने दिए तो 10 रुपीज़ पर मिले 12 रुपीज़। तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ किरण को? 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले ना। दिए तो 10 थे पर मिले 12, तो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, है ना, 1 kg प्लास्टिक में। और नीचे क्या लिखा है? सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg। तो अब आपको बताना है, अभी उसने 63 kg प्लास्टिक सेल किया ना दीनू को, तो इतने सारे प्लास्टिक में उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ होगा। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पता चला 1 kg में कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? 2 रुपीज़ का, है ना। तो 63 kg सेल करने पर कितने रुपए का फ़ायदा होगा? क्या करोगे ज़्यादा के लिए? 1 kg में 2 रुपीज़, तो 63 kg में 63 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो व्हाट विल बी द आंसर? 2 का टेबल पहले 3 से पढ़ो। 2 3s are 6, देन मल्टीप्लाई 6 and 2, 2 6s are 12। तो उसे कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? ₹126। समझ में आया? वेरी गुड। तो आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को भी, ओके। और जो मल्टीप्लिकेशन का सम है ना, 63 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी आप ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। 63 को ब्रेक करोगे 60 and 3 में, और दूसरी साइड में आप क्या नंबर लिखोगे? 2। फिर 2 और 60 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो। जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उन दोनों को प्लस कर देना। अब 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। अब आपको बताना है कि दीनू जो है किरण को कितने रुपये देगा 32 kg आयरन के लिए। 1 kg आयरन का प्राइस क्या है? आप पीछे पेज में देख सकते हैं। इट इज़ ₹14। 14 रुपीज़ का 1 kg आयरन है। तो 32 kg आयरन कितने का होगा? 1 kg 14 रुपीज़ का है, तो 32 kg 32 मल्टीप्लाइड बाय 14, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा? 448। और आप इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, आपको सॉल्व करना है। आप टेबल, जैसे अभी पिछले पेज में एक्सप्लेन किया था ना, टेबल बना के मल्टीप्लाई किया था। 32 को ब्रेक करो 30 and 2, 14 को ब्रेक करोगे तो 10 and 4, फिर 4 बॉक्स बन जाएंगे, और फिर चारों बॉक्स में आप मल्टीप्लाई करोगे सभी नंबर्स को। फिर मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उनको ऐड करोगे, तो 448 आना चाहिए आंसर, ओके। इस ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टेबल वाले मेथड से ही मल्टीप्लाई करें। अगर आपको कोई और मेथड आता है मल्टीप्लाई का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। किरण बाइज 1 kg आयरन फॉर ₹12 बट सेल्स इट फॉर ₹14। किरण 1 kg आयरन 12 रुपीज़ में खरीदती है, ठीक है। जब उसने जंक कलेक्टर्स को कितने रुपए दिए थे? 12 रुपीज़ 1 kg आयरन के लिए, लेकिन अभी मिले कितने? सेल्स इट फॉर ₹14। जब उसने इसको बेचा तो 14 रुपीज़ मिले, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? फिर से 2 रुपीज़ का, है ना। तो 32 kg आयरन बेचने पर उसे कितने का फ़ायदा होगा? 32 मल्टीप्लाइड बाय 2, 64। 9th क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। अब जब न्यूज़पेपर का वे किया दीनू ने तो 152 kg आया, तो 1 kg न्यूज़पेपर कितने का है? 6 रुपीज़ का। 152 kg न्यूज़पेपर कितने का होगा? 1 kg 6 का, 152 kg 6 मल्टीप्लाइड बाय 152। अब नीचे कॉलम जो बॉक्स बना है उसमें देखो 152 को कैसे ब्रेक किया।
पहले 100, देन 50, देन 2, और 6 तो ऑलरेडी 1 डिजिट नंबर है तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो साइड में 6 लिख दिया। अब फर्स्ट पर्पल बॉक्स देखो, ऊपर क्या है 100 और साइड में 6, सो मल्टीप्लाई 100 एंड 6। येलो बॉक्स में ऊपर क्या है 50 और साइड में 6, सो मल्टीप्लाई 50 एंड 6। और लास्ट पिंक बॉक्स में ऊपर क्या है 2 और साइड में क्या है 6, सो मल्टीप्लाई 2 एंड 6। तो क्या आया, मल्टीप्लाई करने पर 600, येलो बॉक्स में 300 और पिंक बॉक्स में 12। नाउ ऐड ऑल दीज नंबर्स, अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करो, 600 प्लस 300 प्लस 12, व्हाट विल यू गेट, 912। ओके, समझ में आया। अब देखो पर्पल बॉक्स में फिर से वही क्वेश्चन लिखा है कि किरण जो है जब न्यूज़पेपर 1 kg न्यूज़पेपर खरीदती है तो 5 रुपीज़ देती है, ठीक है, लेकिन जब उसने 1 kg न्यूज़पेपर बेचा तो उसको कितने रुपए मिले, 6 रुपीज़। तो उसे कितने रुपये का फ़ायदा हुआ 1 kg न्यूज़पेपर में, 1 रुपीज़ का। तो जब उसने 152 kg न्यूज़पेपर बेचा तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ होगा, रुपीज़ 152, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर यू। डू क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, सेकेंड इज फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू बाय डेली। आप हर रोज़ कितने लीटर मिल्क खरीदते हैं। अगर आपको नहीं पता आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क का क्या प्राइस है। हाउ मच मनी डू यू पे फॉर मिल्क इन अ डे, आप एक दिन में कितना पैसा देते हैं मिल्क के लिए। हाउ मच मनी विल यू पे इन दिस मंथ, और इस महीने में आपको कितना पैसा देना होगा मिल्क के लिए, ये आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो डू इट इन योर नोटबुक।